अगर ये तीन, राहु, केतु और शनि, एक साथ किसी भी घर में हो तो उसका इम्पैक्ट लाइफ पे क्या हो सकता है? आपने ऑलरेडी बता दिया कि होता है, जैसे कि मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि राहु अप राइज भी इतने जल्दी हो सकता है लेकिन नीचे भी इतना जल्दी भी ले आ सकता है। तो थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं आप? देखिए, जनरली देखिए श्रुति जी, होता क्या है कि देखिए जो ये राहु और केतु का एक्सेस जो होता है ना, देखिए वो ऐसा होता है कि हमेशा दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अगर राहु सपोज कीजिए किसी की चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो केतु आपको सेवंथ हाउस में मिलेगा। हाँ, अब इसके साथ ये हो सकता है कि शनि या तो राहु से कंजंक्ट है या तो शनि सपोज कीजिए केतु से कंजंक्ट है। और फॉर द एग्जाम्पल सेक अगर कोई और भी ग्रह अगर राहु या केतु से कंजंक्ट है तो देखिए उसमें जनरली क्या होता है कि देखिए राहु और केतु को हम लोग कार्मिक एक्सेस बोलते हैं, और राहु और केतु को हम लोग कहते हैं कि एम्पलीफाइंग एजेंट भी बोलते हैं। तो राहु और केतु के साथ अगर कोई ग्रह कंजंक्ट है तो वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई पैटर्न भी बताता है। देखिए अगर आप, इफ आई विल गो बाय द सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द शास्त्रास एंड ऑल, तो उसमें तो उसको कोई मतलब राहु और शनि की युति को काफी कुछ बोला जाता है कि ये तो श्रापित दोष है, ये तो पितृ दोष है, ये तो इस तरीके का है। लेकिन देखिए मॉडर्न डे एंड एज में जब आप लोग देखते हैं कि जो फॉरेन इमिग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, लोग सोशल मीडिया में भी इंगेज्ड हैं, लोग एल्कोहल का, लिकर का, कैसीनो का, टोबैको का भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए उसको इतना टैबू करके नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए मैं दोबारा कहूंगा कि इन कॉम्बिनेशंस में काफी कुछ ये देखा जाता है कि वो एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है। मतलब कहते हैं ज्योतिष में एक चीज होती है देश काल पात्र, तो ये इसके बारे में पता चलता है। यहाँ पर एक बात कही जा सकती है कि जो भी ग्रह राहु के साथ कंजंक्ट होगा, सिंपली पुट, अगर वो ग्रह अच्छी डिग्निटी में है तो राहु उसकी क्वालिटीज को और एम्पलीफाई कर देगा। या और अगर कोई पिटा हुआ, कोई कमजोर ग्रह युद्ध में हारा हुआ ग्रह बैठा है और उसके साथ राहु कंजंक्ट होगा तो उसकी बुराइयां और बढ़ा देगा, उसकी कमजोरी को और बढ़ा देगा। सो सिंपली पुट, राहु एंड केतु एक्ट लाइक अ एम्पलीफाइंग एजेंट। वो जो ग्रह जिस स्थिति में होगा उसको और बढ़ा देता है। तो मतलब अगर राहु किसी मजबूत ग्रह के साथ बैठा है तो उसको रॉकेट बना देगा। उस ग्रह की जैसी दशा आएगी कम समय में बंदा बूम करके राइज करेगा। देखिए तभी तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प्स चार्ट इज वेरी स्पेशल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के चार्ट में उसका सूर्य, चंद्र, राहु, केतु के एक्सिस में है, तो उसकी कुंडली तो है ही स्पेशल। कि एक समय था जब पूरी तरीके से ये डिक्लेयर हो गया था कि ये मतलब ही माइट इवन गो टू प्रिजन, इसका तो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनने का चांस ही नहीं है, जो कैपिटल बिल्डिंग में जो कुछ भी हुआ था। और देखिए ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग एंड ही केम विद सच अ हाई मेजॉरिटी दिस टाइम। और आज एक डोनाल्ड ट्रम्प है जिसने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टेबलाइज कर रखा है। मतलब वो बोल रहा है कि यार मैं नेटो से छोड़ दूंगा, डब्ल्यूएचओ उसने छोड़ दिया, मैं ये कर दूंगा, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो ये राहु केतु ही है और इन्हीं से रूल्ड ग्रह और लोग होते हैं जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिसमेंटल कर सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन का मैं सिंपली आंसर दूं, आपने कहा कि राहु और केतु अपने से ऑपोजिट हाउसेस में ही होते हैं। जो भी ग्रह राहु केतु के साथ कंजंक्ट होगा, एक चीज तो ऑन अ रेगुलर लाइफ, ऑन अ रेगुलर लेवल, वो उस ग्रह की क्वालिटीज को, राहु मजबूत ग्रह के साथ बैठेगा तो उसकी मजबूती को बढ़ाएगा, कमजोर पीड़ित ग्रह के साथ बैठेगा तो उसको और पीड़ित करेगा। राहु आपको भविष्य की तरफ लेके जाएगा जिस ग्रह के साथ कंजंक्ट होगा, और केतु जिस ग्रह के साथ कंजंक्ट होगा उसकी कुछ पास्ट लाइफ से कुछ पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा इस जीवन में जरूर आएगा। तो देखिए अब इसमें जैसे जो लोग आकाशिक रीडिंग करते हैं, कुछ करते हैं, बताते हैं कि यार भाई अब मैंने आपकी पास्ट लाइफ की आपके रिकॉर्ड्स खोले और वहां पे मुझे पता चला कि जो आपकी सफरिंग इस लाइफ टाइम में हो रही है उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ में आपकी एनर्जी बॉडी में वो चीजें एब्जॉर्ब्ड हैं। तो राहु एंड केतु सिंपली पुट, दे आर द एजेंट ऑफ chaos, they are the karmic energies, and they are the like the nodes and the planets which have this capacity, जो आपको unusual एक्सेप्शनल सक्सेस दे सकते हैं। मतलब लीग से हटके को जो करता है, समाज में जो भी लीग से हटके कर रहा है वो राहु केतु के बिना नहीं कर सकता। अगर किसी परिवार में 4 पीढ़ी से सब डॉक्टर बन रहे थे और 5वीं पीढ़ी में कोई बंदा एकदम कलाकार बन गया, एक्टर बन गया, तो राहु वाला ही होगा। अगर 4 पीढ़ी से परिवार में कुछ और काम हो रहा था, किसी ने कुछ और कर दिया, वो पक्का राहु केतु द्वारा रूल्ड ही होगा। अदरवाइज यही 2 ग्रह हैं जो परंपरा से अलग लेके जाते हैं। आपने अभी बोला कि अगर राहु किसी कम या लेस स्ट्रॉन्ग प्लैनेट से काम करता है तो आपका इफेक्ट ऐसे ही रहेगा, थोड़ा नॉट ब्राइट, नॉट ग्रेट, हाँ, डिस्टॉर्टेड। कौन से प्लैनेट्स है जो राहु, केतु या शनि को डिस्टॉर्ट करता है? ओके, देखिए वैसे तो बोला जाता है कि सबसे ज्यादा मजबूत तो मतलब ये दोनों राहु केतु शनि ही खुद हैं। लेकिन बोला जाता है कि देखिए हम लोग ज्योतिष में बोलते हैं कि राहु शनिवत फल देता है, तो राहु को कंट्रोल शनि देवता कर सकते हैं और
केतु को कंट्रोल, देखिए केतु के फल देने का तरीका मंगल की तरह होता है, लेकिन केतु बिल्कुल बृहस्पति का चेले की तरह काम करता है। तो बोला जाता है कि इन दोनों को ही, राहु को कंट्रोल शनि की ऊर्जा कर सकती है, केतु की ऊर्जा को बृहस्पति कंट्रोल कर सकता है। देखिए श्रुति जी, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए राहु का क्या लॉजिक है। राहु ने किसी को, एक बंदा सड़क में रील बना रहा था, उसको एकदम से वायरल कर दिया। जैसे आप अभी बीच में एक महाकुंभ में एक लड़की मोनालिसा, ब्राउन मोनालिसा कोई फेमस हुई, कुछ हुए, तो ये क्या होता है। अब देखिए होता क्या, राहु मजबूत हुआ, यू हैव सडनली गॉन वायरल। अगर आपको उसको सपोर्ट करने के लिए शनि भी मजबूत है, कुछ है, तो वो लड़की इस समय ब्रांड डील साइन कर रही होती, भाई मैं अपनी फोटो ऐसे नहीं दूंगी, 1000 रुपए दो तभी एक फोटो खींचने को दूंगी, ऐसे करते करते लखपति तो अभी तक बन चुकी होती। और तो देखिए ये बोल रहा हूं मैं कि राहु अकेला कुछ नहीं कर सकता, राहु एकदम बुम दे देगा आपको, लेकिन जस्ट टू कैपिटलाइज ऑन इट, डू यू हैव द बेस फॉर दैट और नॉट, तो वो फिर शनि तय करता है। सेम अगर हम केतु की बात करें, भाई केतु आपको छठी इंद्री दे सकता है, लेकिन केतु द्वारा लोग तो फिर वही हैं जो सड़क में चलते हैं और चलते चलते चेहरा देख के बोल देते हैं, फिर लोग उनसे डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन बृहस्पति की अगर ब्लेसिंग होगी तो वही केतु वाला किसी बड़े, मतलब किसी बड़े महामंडलेश्वर का कहीं अध्यक्ष बन के, कुछ वो बन के बैठा होगा। तो केतु को भी अच्छे फल देने के लिए बृहस्पति की ब्लेसिंग चाहिए। और देखिए जैसा आपने कहा कि इनका जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो जनरली सूर्य चंद्र पे ज्यादा आता है, क्योंकि देखिए सूर्य चंद्र हमारी इनर लाइट और हमारी सबकॉन्शियस के बारे में बताते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कुंडली में चंद्र पीड़ित है, जैसे आपका जब जन्म हुआ अमावस का जन्म था, या आपका जब जन्म हुआ चंद्र के पास पक्ष बल नहीं है, या चंद्र आप लगा लीजिए वृश्चिक राशि में कमजोर माना जाता है, और उसके साथ अगर राहु कंजंक्ट है और भाव भी अगर ऐसा बन गया, तो फिर ये कुंडलियां होती कि जहां पे लोगों को मतलब एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, पैरानोइया होता है, मेरा कोई पीछा कर रहा है, कुछ है। और देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो उनका वहम होता है, काफी बार सही में उनपे कोई प्रेत बाधा हो सकती है, इट्स नॉट एन एग्जैजुरेशन। तो ये होता है कि चंद्र और सूर्य राहु केतु को, मैं आपको बताया था ना, वो स्वर भानु जाके लाइन में बैठ गया था चुपचाप अमृत पीने के लिए, सूर्य चंद्र ने थे हु एक्चुअली रैटेड हिम आउट, सो दे वर द वन हु एक्चुअली कॉल्ड हिम आउट। तो सूर्य चंद्र को तो वैसे भी पसंद नहीं करते। तो ये हो जाएगा कि मतलब अगर सूर्य चंद्र पे सूर्य या चंद्र पीड़ित हैं और उन पीड़ित सूर्य चंद्र पे इधर राहु या केतु का प्रभाव है, तो राहु किसी के चरित्र को खराब कर सकता है, और केतु किसी को बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि जो डायबॉलिकल और जो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि बिना सर पैर के जो लोग काम करते हैं, ऊट पटांग हरकतें कर देते हैं, सब कुछ खो देते हैं, जुए में सब कुछ खो दिया, बाद में एकदम से अकल आई, तो ये कुछ ऐसा होता है।